सरकारी खर्च अप्रूव करना इजी लगता है, पर असली गेम बजट के अंदर छुपा होता है और इसी गेम का रूल बुक कहता है जीएफआर रूल नंबर 25। जीएफआर रूल नंबर 25 ये कहता है कि जब भी कोई एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि पैसा कौन से ग्रांट या अप्रोप्रिएशन से आएगा। हर प्रपोजल में ये बताना जरूरी है कि खर्चा वैलिड अप्रोप्रिएशन या फिर री अप्रोप्रिएशन से मीट हो सकता है कि नहीं। अगर कभी फंड्स कम्युनिकेट होने से पहले सैंक्शन देना जरूरी हो तो उस केस में सैंक्शन लेटर में क्लियरली लिखा होगा कि ये खर्चा बजट में फंड्स एलोकेट होने के बाद ही वैलिड होगा। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसाइड करती है कि एक नए एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम को हॉस्पिटल में लगाना चाहिए और उसकी कॉस्ट निकल के आती है 200 करोड़ रुपए। अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? देखिए, सैंक्शन में लिखा जाएगा कि पैसा ग्रांट नंबर 45 हेल्थ सर्विसेज के कैपिटल आउटले से आएगा। स्टेप 2 ये रहेगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर कंफर्म करेगा कि ये अमाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड अप्रोप्रिएशन में है या फिर दूसरे हेड से री अप्रोप्रिएशन करके अरेंज किया जा सकता है। तीसरा स्टेप क्या रहेगा? अगर कैबिनेट को तुरंत अप्रूवल देना है लेकिन बजट सेशन अभी पेंडिंग है तो सैंक्शन में लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट टू फंड्स बीइंग प्रोवाइडेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बजट। दोस्तों, इस रूल का मकसद ये है कि फिस्कल डिसिप्लिन और बजटरी कंट्रोल ये मेक श्योर करता है कि हर सैंक्शन के पीछे पैसे का रियल सोर्स क्लियर हो ताकि बाद में कोई फाइनेंशियल मिसमैच ना हो। ये है जीएफआर रूल नंबर 25 जो सिखाता है कि सरकारी पैसा सैंक्शन करने से पहले उसका पैसे का सोर्स फिक्स करना मैंडेटरी है, वरना अप्रूवल सिर्फ कागज तक ही लिमिटेड रहेगा। और अपना गवर्नमेंट बिजनेस लिमिटेड से एक्सपैंड करने के लिए मुझे फॉलो कर लो।